जायगोट क्या है? जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होता है तब इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में ये पहला स्टेप है और फर्टिलाइजेशन और अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बीच ये एक ब्रिज का काम करता है। कैरेक्टर्स क्या है? तो जायगोट होता है डिप्लॉयड। इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक आता है मेल गेमेट से, एक आता है फीमेल गेमेट से। और इस प्रकार से यह डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर किया जाता है। दूसरा होता है टोटीपोटेंट, यानी जायगोट में इतनी एबिलिटी होती है कि वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। तीसरा होता है जेनेटिक यूनिकनेस। अब जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो जेनेटिक वेरिएशन उनमें देखी जाएंगी। रैपिड सेल डिवीज़न, जब फॉर्मेशन होती है तो जायगोट उसके बाद माइटोटिक डिवीज़न करने लगता है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि ब्लास्टोकाइट्स या ब्लास्टुला कहते हैं। तो जायगोट के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? तो पहला है फ्यूज़न होना पड़ेगा, स्पर्म और एग फ्यूज़ करेंगे, उनके न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जायगोट के मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होंगे और सेल डिवीज़न और डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होगी। फिर होता है क्लीवेज, यानी जायगोट अब डिवाइड करना शुरू करेगा, छोटे छोटे सेल बनाएगा और अपनी ओवरऑल साइज मेंटेन करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? तो किसी भी इंडिविजुअल के क्रिएशन में जायगोट फर्स्ट स्टेप होता है। फिर होता है डेवलपमेंटल ब्लूप्रिंट। ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए सब जायगोट के पास होती हैं। मल्टी सेलुलरिटी का यह बेसिस है।